हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारी 2 मिनट की मैगी सीरीज पर। मैं हूं देवी सिंह। तो आज जो हमें देखो, हम एक काम करते हैं। मैं थोड़ा सा, अब ये हम सीरीज चला ही रहे हैं, तो परीक्षा के लिहाज से करीब हम 250-300 के आसपास जो टॉपिक है, एक एक 2-2 मिनट में उसे कवर कर लेते हैं। करीब इससे 40-45 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, इन टॉपिक से कवर हो जाएंगे। तो करीब हम 200-250 के 200 से 250 के बीच टॉपिक। तो पहले हम हिस्ट्री वाला स्टार्ट करते हैं और मैप के हिसाब से पढ़ेंगे, और फिर इसी तरह जो है हम अदर सब्जेक्ट कर लेंगे। तो चलो, पहले यहाँ पर आप देखो। देखो भैया, सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक जो है संस्कृति के बारे में पढ़ना है। मैं आपको बता दूं कि जो प्रागैतिहासिक काल है, यह उस काल को कहा जाता है जिसके अध्ययन के लिए कोई ऐसा लिखित साक्ष्य उपलब्ध ही नहीं है। और इस काल की जानकारी जो है हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है। पुरातात्विक सामग्रियों की जो काल गणना के लिए कार्बन 14 जो है इस मेथड का प्रयोग किया जाता है। और इस काल के मानव ने जो है अपने जीवन में पत्थर और उससे बने औजारों का बहुत व्यापक प्रयोग किया। अब जिनके अवशेष भारत और भारत से बाहर बहुतायत जो है प्राप्त हुए हैं, तो पाषाण कालीन मानव संस्कृतियों का जो क्रमिक विकास है, तो हम ओवरऑल देखेंगे कि भाई 3 भागों में ये होता है। एक तो पाषाण काल होता है, जो कि ये पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, और दूसरा नवपाषाण काल। जो पैलियोलिथिक एज होती है वो करीब 3 लाख से 8,000 बीसी के आसपास। मीजोलिथिक जो एज होता है वो 8,000 बीसी से 4,000 बीसी के आसपास। और नियोलिथिक जो एज होता है वो 4,000 से 2,500 बीसी के आसपास। तो सबसे पहले हमें जो है पूरा पाषाण कालीन स्थल और पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ना है। जैसा कि मैंने बताया कि सामान्यतः भाई ये जो पूरा पाषाण काल है, लगभग ये 5 लाख से स्टार्ट होकर के 5,000 बीसी तक ये माना जाता है। भारत में पुरा पाषाण युगीन जो सभ्यता का विकास है वो प्लाइस्टोसीन युग में या हिमयुग में हुआ। और पुरा पाषाण काल में मानव सभ्यता का विकास जो है अपने इनिशियल फेज में था। अब इस काल का जो है मानव वो शिकारी, और इन्हें धातु और कृषि का कोई ऐसा ज्ञान नहीं था। इस युग में जो है औजार के तौर पे कुछ जो कोर टूल्स हैं, कोर टूल्स के साथ साथ जो है पेबुल, हैंडेक्स है, और हस्त कुठार, क्लीवर, जो बिदारनी, इसकी प्रधानता रही है। और इस युग में जो है औजारों का प्रयोग करता होमो इरेक्टस कहलाया। और प्राचीन मानव ये हुआ करता था। भारत में पुरा पाषाण कालीन जो उपकरण वो विस्तृत क्षेत्र में पाए गए। अगर हम सबसे पहले बात करेंगे जो पुरा पाषाण कालीन स्थल है, देखो यूपी एससी और स्टेट सिविल सर्विस, खासकर यूपी पीसीएस और यूपी सॉरी बीपीएससी से एक क्वेश्चन तो इसके स्थलों से पूछा ही जाता है। और यूपी पीसीएस का तो पेट क्वेश्चन है, मैं आपको स्टैम्प पेपर में लिख के दे दूंगा कि हर साल एक स्थल से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने कोशिश किया है कि इसको मैप में कवर करें। तो सबसे पहले हम चलते हैं आपके पास जो है बेलन घाटी। ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो है ये बेलन घाटी, ये सबसे प्रमुख स्थल है। और यहाँ से जो है निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ की जो लोहदा नाला से हड्डी की बनी हुई जो मातृ देवी की जो मूर्ति है वो यहाँ पर प्राप्त हुई है। और ये उत्तर प्रदेश के जो मिर्जापुर की घाटी जो है, तो ये वहीं पर है। और यहां से जो है कुछ पूर्ण निर्मित, अर्ध निर्मित उपकरण मिले हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये क्षेत्र जो है वो पुरापाषाणिक लोगों के लिए उपकरण निर्माण का क्षेत्र रहा होगा। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हमारा, और हाँ, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज कि 1863 में बेरी फर्स्ट टाइम रॉबर्ट बुशफ्रूट ने मद्रास के निकट जो है पल्लवरम में एक हैंडेक्स प्राप्त किया। तो इसकी खोज बेरी फर्स्ट टाइम जो है रॉबर्ट बुशफ्रूट ने जो है पुरापाषाण काल की करी। अब आता है दूसरा हमारा भैया भीमबेटका। ये आप देखो, ये भीमबेटका है। जो भीमबेटका है, इससे आदिमानव के निवास स्थलों का पता चलता है। ये भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और जो विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में है। फिर नर्मदा नदी के किनारे ये स्थित है। और यहाँ जो है दक्षिण एशिया के प्रागैतिहासिक जो है शैल चित्र का सबसे समृद्ध संग्रह है। यह भारत में जो है, अगर हम बात करें तो शैल चित्रकारी का एक महान ये उदाहरण है। और यहाँ से लगभग 600 प्राचीन गुफाएं हैं, शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। इनकी दीवारों पर चित्र बने हुए हैं। और इन भित्ति चित्रों का जो इतिहास लगभग जो है 10,000 वर्ष माना जाता, 10,000 वर्ष प्राचीन माना जाता है। प्राचीन काल के जो पुरातात्विक उत्खननों से यह बात जो है प्रमाणित हो चुकी है कि भारत जो है शैल चित्रकला को मान्यता और संरक्षण देने वाला विश्व का पहला देश है। और इन चित्रों की विषय वस्तु जो है तत्कालीन मानव के दैनिक जीवन से ली गई है, जैसे कि रातापानी अभ्यारण्य का जो भाग है। और एक दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर एक ये है कि भाई जो भीम बेटका में आप देखोगे कि तो ये यहाँ की जो गुफाएं हैं 2003 में यूनेस्को की जो है विश्व विरासत जो सूची है, धरोहर है, उसमें शामिल किया गया है।
फिर हम बात आते हैं आपका जो नर्मदा, यहाँ पर ये आपका जो है नर्मदा है। ये जो नर्मदा है, तो इस क्षेत्र में हैंडेक्स, क्लीवर, बिदारणी ये उपकरण मिले हैं। नर्मदा घाटी के हथनौरा जो कि होशंगाबाद में है, तो यहाँ से मानव की खोपड़ी के प्रमाण मिले हैं, जिसे होमो इरेक्टस वर्ग में माना जाता है। और भारत के केवल नर्मदा घाटी क्षेत्र से ही जो है मानव जीवाश्म मिला है, और इसका कारण यहाँ की जलवायु माना जाता है कि यहाँ की जो जलवायु इसका कारण है। 1882 में अरुण सुनकिया ने जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में इस हथनौरा जो मैन है, तो इसका मतलब जो मानव का खोज करा। इसके बाद हम बात आते हैं महाराष्ट्र के नेवासा में, तो ये नेवासा है आपका। तो ये जो नेवासा है, ये वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जो जिला है वो अहमदनगर जिले में है। और यहाँ हड़प्पा पश्चात जोरवे संस्कृति का ये सेंटर रहा है। इस क्षेत्र में कृषक संस्कृति का विकास हुआ और यहाँ डोलोमाइट पत्थर के उपकरण मिले हैं। यहाँ से हाथी घोड़े के अवशेष भी मिले हैं, और इसके साथ ही जो है शंख की चूड़ियां हैं, रोमन एरेंटाइन शैली के मृदभांड हैं, पत्थर की बनी आटा चक्की है, ये नेवासा से ही प्राप्त हुआ है। एक यहाँ पर महाराष्ट्र में ये जो पाटन देख पा रहे हो, तो महाराष्ट्र में ये पाटन भी ये क्षेत्र है। ये जो पाटन है ना, यहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडे का जो है चित्रांकन मिला हुआ है, और यहाँ से सीप का बना हुआ मनका प्राप्त हुआ है। और जो है सिंधु घाटी की जो एक ये विशेष मतलब ये एक बहुत विशेषता, बहुत महत्वपूर्ण विशेषता रही है। ठीक है, तो ये हमने जो है आपका जो पूरा पाषाण कालीन स्थल है, यहाँ से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि स्थल ध्यान रखिएगा कौन से स्टेट से है, मिलाने को आ जाता है, और इनके बारे में जो है थोड़ा बहुत जानकारी भी पूछ लेता है। तो थैंक यू वेरी मच, हम अगले जो है पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।